प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को कल भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बता रहे थे, जिसमें आज का प्रकरण है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान के बारे में आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की विशेष निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अकेले रावी तथा सतलज के किनारे से गंगा के डेल्टा तक ही इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा है। असम में मैदान सकरा है और इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर यह मैदान चौड़ा होता जाता है और वहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर तथा इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तरी भारत का विशाल मैदान की जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाखों वर्षों से नदियों द्वारा तलछट का निक्षेप होने के कारण इस मैदान में काप मिट्टी की बहुत ही मोटी परतें जम गई हैं। काप मिट्टी की यह मोटाई हर स्थान पर एक सी नहीं है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच है। यही भाग इस विशाल मैदान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की ओर गंगा तथा इसकी सहायक नदियां पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। इसके पश्चिम की ओर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। अब हिमालय के विशाल मैदान के अंतर्गत विशाल मैदान की स्थलाकृतियों के बारे में आप सभी लोगों को जानना है। तो उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल एवं सपाट मैदान है। सहारनपुर से कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर तथा औसत ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। जैसे जैसे हम इसके जल विभाजक से पूर्व की ओर बढ़ते हैं,
वैसे वैसे यह ढाल और भी मंद होता चला जाता है। वाराणसी से गंगा के डेल्टा तक का ढाल और भी कम होकर केवल 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। अधिकांश भूगोलविदताओं ने इसे एक सपाट व उच्चावच रहित मैदान मानने की प्रवृत्ति है, परंतु इस मैदान की कुछ अपनी ही विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, जिनका अपना विशिष्ट स्थान है। मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर इन विविधताओं का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, भाबर या शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तराई क्षेत्र, तराई प्रदेश भाबर के बाद भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग होता है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं। भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, इसे तराई प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जड़ोड़ के कण भाबर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। अधिक दलदल तथा नमी के कारण यहाँ पर घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब इसे साफ करके कृषि के योग्य बनाया गया है। नंबर 3, बांगर प्रदेश। बांगर वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जड़ोड़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर है, परंतु ऊंचाई में उतार चढ़ाव इस प्रकार है कि सामान्य दृष्टि से देखने पर बांगर तथा खादर में बहुत ही कम अंतर दिखाई देता है। सतलज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर का विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है। नंबर 4, खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष आसानी से पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ परत के रूप में बिछा देता है, इसलिए नवीन जाड़ोड़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे विशाल मैदान की स्थलाकृतियों के अंतर्गत
भावर तथा तराई में अंतर। तो सबसे पहले आप देखेंगे भावर। यह शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी तक विस्तृत है, जबकि तराई या भावर प्रदेश के दक्षिण में साथ साथ फैला हुआ है। नंबर 2, भावर में इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। तराई में और इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। नंबर 3, भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है, और जबकि तराई क्षेत्र या अपेक्षाकृत बारीक कणों वाले जड़ोड़ से बना हुआ तथा वनों से ढका हुआ प्रदेश है। नंबर 4, पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांश नदियां भूमिगत होकर बहती हैं, जबकि तराई क्षेत्र भावर प्रदेश की भूमिगत नदियां तराई में धरातल पर आ जाती हैं और दलदल पैदा हो जाता है। नंबर 5, यह प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि तराई क्षेत्र बहुत से तराई इलाकों में वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है। तो ये हम आप सभी लोगों को भावर तथा तराई के में अंतर स्पष्ट कर रहे थे। अब आप इसके अंतर्गत देखेंगे बांगर तथा खादर में अंतर। तो नंबर 1, बांगर या पुरानी जड़ोड़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है, जबकि खादर या नवीन जड़ोड़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है। नंबर 2, बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जबकि खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और जड़ोड़ को नई परत बिछ जाती है। नंबर 3, इसमें कंकड़ नामक चूनायुक्त संग्रंथनों की प्रचुरता रहती है, जबकि यह मुख्यतः चीका मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है। नंबर 4, यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, और जबकि खादर या गहन कृषि के लिए उपयोगी है। नंबर 5, पंजाब के मैदान में इसे धाया कहते हैं, और खादर को पंजाब के मैदान में इसे बेट कहते हैं। तो इस तरह से बांगर और खादर में हम आप सभी लोगों को अंतर स्पष्ट कर रहे थे, बता रहे थे। तो भारत का जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को जहाँ तक हो सका है पूरी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। और अब नेक्स्ट टर्न पर आप सभी लोगों को बताएंगे विशाल मैदान का प्रादेशिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत अनेक क्षेत्र आते हैं, जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन 4 बिंदुओं को विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आपको कल बताएंगे। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अवश्य सुनेंगे, और आप लोग को पिछले लेसन का कार्य कर लिए होंगे, ये मुझे आशा है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।